एम्बेसडर इमरान अली साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। ट्रंप के बयानात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन कल जो मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है उसकी क्या अहमियत है आपकी नज़र में? क्या ये चार ममालिक जो इस वक्त हमें एक डेडलॉक की सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें इन दोनों ममालिक को, ईरान और अमरीका को, मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकते हैं? जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। जी, बिल्कुल ला सकते हैं, इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। इन 4 ममालिक का और स्पेशली उसमें सऊदी अरेबिया का होना, क्योंकि एक यहाँ र्यूमर्स चल रही थी दुनिया में कि शायद सऊदी अरेबिया जो है, वो लास्टिंग पीस इस तरह का नहीं चाहता, बल्कि वो ईरान पे अटैक चाहता है। इस किस्म की र्यूमर्स वो कल डिस्पेल हो गई। वो भी पाकिस्तान के फ्रेमवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, और टर्की और इजिप्ट का तो आपको पता ही है अपना रोल है। तो कल यहाँ इकट्ठे होके आई थिंक इन्होंने जो आप फरमा भी रही थी, जो निटी-ग्रिटी है कि किस फ्रेमवर्क पे ईरान टॉक्स करना चाहता है। ऑफ कोर्स ईरान ने वो पाकिस्तान को कन्वे किया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान एक इंटरमीडिएरी है इसके अंदर। तो वो उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया होगा, और अमेरिकन्स के साथ भी डिस्कस किया होगा। और हम जो कुछ भी करें पाकिस्तान में, हम हर सूरत में चीन को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। चीन एक ईरान और अमेरिका के जंग में एक डिस्टेंट प्लेयर भी है, लेकिन हम उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, और हम चाइना के पास जाके भी ब्रीफ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कल फॉरेन मिनिस्टर शायद बीजिंग का ट्रिप ले रहे हैं। जी। और आपकी नज़र में चिश्ती साहब, ये जो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है, इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मेज़बानी करना मुज़ाकरात की हमारे लिए बाइसे एज़ाज़ होगा। सो इसको हम अपनी एक ख्वाहिश समझें इस मुलाकात के बाद, ये एक ख्वाहिश है जिसका वो इजहार कर रहे हैं, या एक तरीके से हम इसको एक ख़बर के तौर पर देखें कि आइंदा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, किसी लेवल के ऊपर इस पर हामी भर ली गई है ईरान और अमेरिका की तरफ से? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल इसे ख्वाहिश ना समझिए, बिकॉज ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को सालिस करार दिया है, और उसके साथ आपने देखा कि कितने सीबीएम्स हुए, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसमें आपने देखा कुछ जहाज जो हैं पाकिस्तानी झंडे के साथ गुजरने दिए हैं। तो वो सिग्नलिंग थी आईआरसीजी की थ्रू पाकिस्तान के। ऑफ कोर्स वो कितने सीरियस हैं पाकिस्तान के थ्रू बात करने के लिए। मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आईआरसीजी जो उनकी फोर्स मजहबी क़यादत का ऑफ कोर्स एक बड़ा फौजी हिस्सा है, वो जो उसकी क़यादत जो है वो थ्रू पाकिस्तान ही और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के थ्रू ही बातचीत कर रही है। और यहाँ से ऑफ कोर्स मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ना जंग पाकिस्तान ने शुरू की, ना ऑफ कोर्स ये इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था, लेकिन हाँ, जंग को डीएस्केलेट करने में और जंग को ख़त्म करने में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। उसका आगाज आपने कल देखा कि ऑफिशियली हो गया। अब पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीन जा रहे हैं, और चीन से, क्योंकि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहाँ पे इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो ईरान ने पाकिस्तान को दी हैं, और वो डिस्कस होंगी, और फिर पाकिस्तान का एक जॉइंट चाइना के साथ जो है वो किरदार आप देखेंगे इसमें। स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जो ब्लॉकेड है इस तरह का, उस पे एक तरह का रीजनल गारंटर की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान चाहता है कि एक गारंटी जो कि उस पे अगला कोई उस तरह के अटैक बाद में ना हो। और ऑफ कोर्स वो गारंटी देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान नेगोशिएशंस तो करा रहा है, तो पाकिस्तान चीन को उस सीट पे बिठाना चाहता है एज अ रीजनल गारंटर, क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज से भी ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो चीन खुद भी है इकोनॉमिकली। उसका 12 से 14% फ्यूल जो था वो इसी रूट के थ्रू जाता था। तो आप उससे उस पर्सपेक्टिव में देखिए, जो बैक चैनल्स और जो टॉक्स हो रही हैं उसमें हम ना सिर्फ पाकिस्तान जो है चीन और ईरान और अमेरिका के दरमियान कर रहा है, बल्कि एक और चैनल जो है, जैसे एम्बेसडर इमरान साहब ने फरमाया, बिटवीन गल्फ कंट्रीज और ईरान भी चला रहा है। और पाकिस्तान हतल इम्कान यही कोशिश कर रहा है कि ईरान की तरफ से जो गल्फ पे अटैक्स हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। जी।
इमरान साहब, आपकी नज़र में अब ये गारंटी देने को कौन तैयार होगा? इन 4 ममालिक में से कोई ज़ामिन बन सकता है? क्योंकि सदर ट्रंप के बयानात, हर बयान के अंदर वो 2 तरह की बातें कर रहे हैं। वो धमकियां भी दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, खार्क जजीरे पे हम कब्ज़ा करने के हवाले से भी बात कर रहे हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि जल्द डील भी हो जाएगी। सो आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में कोई गारंटी दे सकता है अमरीका की तरफ से, बिलखुसूस इन 4 ममालिक में से कोई इस पोजीशन में है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ईरान की जी डिमांड नंबर 1 ये है कि कोई इस बात की गारंटी दे कि दोबारा ईरान को जंग में नहीं धकेला जाएगा किसी बहाने से। ये चारों ममालिक मिलके तो गारंटी दे देंगे, लेकिन इनकी गारंटी पता नहीं ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। हम चारों ममालिक इतने ताकतवर नहीं हैं। तो फिर आ जाता है रूस और चीन। रूस और चीन की गारंटी शायद अमेरिका ना माने या उनको बीच में ना लाना चाहे। तो ये जो गारंटी का सिलसिला है, ये हल करना पड़ेगा आपको। बहुत ज़रूरी है। और पता नहीं, इसमें फाइनेंशियल गारंटीज़ भी हो सकती हैं, जॉइंट अरब लीग और यूनाइटेड नेशंस की हो सकती है। ये एक बहुत बहुत क्रूशियल इशू है, लेकिन जब तक बातचीत शुरू नहीं होगी, उससे पहले इसका हल करना बड़ा मुश्किल है। ये तो जब बैठेंगे, ईरान अपना को पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएगा, अमेरिका अपना, जब तक बैठेंगे नहीं। और ये मेरा ख्याल आपने सबसे जो क्रिटिकल क्वेश्चन है उसके ऊपर उंगली रखती है। फिर चिश्ती साहब, ये जो एक आम ख्याल है पिछले चंद दिनों से, जब से ये मुज़ाकरात की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई, आम ख्याल यही है कि ये अमेरिका की और इजराइल की टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, और अल्टीमेट गोल अब बज़ाहिर नज़र आता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये एक आम ख्याल जाहिर किया जा रहा है। ये किस हद तक आपकी नज़र में रियलिटी है, या ये मुकम्मल तौर पर एक मिथ है जो एक कयासराई की सूरत में इस वक्त सामने रखी जा रही है, और ख़ुद ईरान भी, अमेरिका भी आप समझते हैं कि इस जंग से निकलना चाह रहा है? और आपकी नज़र में जो 15 शराइत अमेरिका ने रखी, जिसको ईरान ने मुस्तरद किया है, उससे हटकर कोई स्टार्टिंग टॉकिंग पॉइंट सामने आ सकता है इन तमाम कोशिशों के नतीजे में जो पाकिस्तान समेत ममालिक कर रहे हैं इस वक्त? जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अमेरिका और इजराइल टाइम बाय कर रहा है। देखिए, इसमें दोनों बातें, अमेरिका यकीनन डीएस्केलेट करना चाह रहा है, ईरान भी डीएस्केलेट करना चाह रहा है, और गल्फ जो इसमें तीसरा फरीक है वो भी, इसराइलीज नहीं करना चाह रहे। अगर आप देखें कि इन बातों के साथ जो भी बातचीत हो रही है, इसराइलियों ने आके वाटर डिसलिनेशन प्लांट्स पे ऑफ कोर्स हमला किया है, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला किया है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे, उन्होंने 10 दिन की डेडलाइन दे दी है। तो यही तो चीज़ें हैं कि ऑफ कोर्स हम, अमेरिका जो है वो जाके हमें ये देखना पड़ेगा कि इसराइल भी अमेरिका के कंट्रोल में, और इसराइल की गारंटी कौन लेगा। तो इसराइल इसमें एक स्पॉइलर बन के सामने आया है ना। तो इसका पर्सपेक्टिव अब देखिए कि अब ऑफ कोर्स गल्फ स्टेट्स चाहते हैं कि ऑफ कोर्स कि ईरान जो है वो उन पे हमला रोक दे, जो कि, और पाकिस्तान की भी जो इल्तिजा है, पाकिस्तान ने, मेरी इंफॉर्मेशन है, ईरान से और गल्फ स्टेट से, दोनों से कहा है, ईरान से कहा है कि डीएस्केलेट करें, और गल्फ से भी कहा है कि ऑफ कोर्स आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा करें, जो कि वो कर रहे हैं, बहुत बुधवारी से कर रहे हैं। और उसमें, और वजह ये थी, पाकिस्तान डीएस्केलेट करने को कह रहा है, और ईरान को दोनों को, कि इजरायली जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो किसी तरह गल्फ को इस वॉर में धकेलना है, और ईरान को किसी तरह कोहर्स करना है कि वो और अटैक्स करे। तो ये जो इजरायली स्ट्रैटेजी है, हमें इसे रोकना है। अमेरिकनों के बारे में ऑफ कोर्स मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो बिल्कुल बात करना चाहते हैं। ये जंग जो है ये रुकेगी ना पाकिस्तान रोकेगा, ना अमेरिका रोकेगा, ना गल्फ, इकोनॉमिक्स की वजह से रुक रही है, बिकॉज ये सस्टेनेबल नहीं रही है पूरी दुनिया के लिए। यू के ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स आ गए, जापान ने स्टार्ट कर दिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। तो जो आपका दूसरा सवाल है कि 15 जो पॉइंट्स थे जो अमेरिकियों ने भेजे थे, उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल हैं ईरानियों के लिए, और ईरान के भी काउंटर पॉइंट्स आए हैं इसमें। उन्हें, ईरान को क्या चाहिए, गारंटी चाहिए, जैसे कि बेदर साहब ने कहा। दूसरा चाहिए कि अपना जो उनके जो पैसे हैं जो फ्रीज हुए हैं उसे अनफ्रीज किया जाए। नंबर 3, उन्हें जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है गल्फ के लिए। और गल्फ कहता है कि हमें जो है अब स्टेट, एक ईरान से गारंटी चाहिए। आज आप देखें ना, आज गल्फ ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमें ईरान से गारंटी चाहिए, और मेरे ख्याल से ईरान भी दे देगा गारंटी। मेरे ख्याल से देखिए, फेस सेविंग इसमें तीनों तरीके से, तीनों
جگہوں کو مل چکی ہے, امریکنوں کو مل چکی ہے کہ اگر رجیم چینج ہو جائے, مگر ایران کو بھی مل چکی ہے کیونکہ رجیم چینج نہیں ہوئی ہے لیکن سٹیٹس کو رہا ہے, اور اسرائیلیوں کو اس طرح سے ملی ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایران کے خلاف ہو گئے. تو یہ میرے خیال سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف یہ بات چلی جا چکی ہے. اسے پاکستان آف کورس جو چائنا کے ساتھ اب ایک اور پش کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ آگے آئے گا, تو اس میں ڈی ایسکیلیشن نظر آئے گی, پھر اس کے بعد سی پی ایمز نظر آئیں گے اور سیز فائر. تو دلی دورست, لیکن یہ آف کورس ایک بہت ہی کروشل نیگوسیشنز ہونے جا رہی ہیں جس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے. اور ایک اور ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ دیکھیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف ٹیک آن کر رہے ہیں. پاکستان میں جو فیلڈ مارشل صاحب یہ آف کورس بات کرتے ہیں, تو ہمارے جو این ایس اے صاحب ہیں یا ٹرکش انٹیلیجنس چیف ہیں یا ایرانی انٹیلیجنس چیف ہیں, دے آر ٹیکنگ آن دا نیگوسیشن رول. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ فورن آفس سے نکل کے انٹیلیجنس چیف تک بات آ گئی ہے. اب جب وہ بات کرتے ہیں ان کے پاس ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہوتی ہے, تو انڈرسٹینڈنگ تو ہے, اب آپریشنل ڈیٹیل فائنلائز ہونا باقی ہے. اب وہ آف کورس کب ہوتی ہے, میرے خیال سے آف کورس آپ دیکھیں گے اگلے 2 ہفتوں میں یہ ڈی ایسکیلیشن سٹارٹ ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.